जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, काफ़ी दोस्त परेशान रह जाते हैं कि वीडियोस नहीं रेगुलर आती, वीडियोस नहीं रेगुलर आती। यार जब से ये मैंने ऑन डिमांड गाड़ियाँ ढूंढने वाला काम शुरू किया है ना, तो यकीन माने बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आज आज के दिन मैंने रेस्ट किया है, तो इस वजह से मुझे टाइम मिल गया वीडियो बनाने का। हालांकि कई दफ़ा मैंने कोशिश की है कि जब मैं सफ़र में होता हूँ तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं नहीं एडजस्ट हो पाता, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत दूर दूर का होता है। और यकीन माने कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मेरा दिमाग अपनी जगह पे ही नहीं होता, क्योंकि गाड़ियों का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से फिर मिस हो जाता है। लेकिन मैं कुछ लाएअमल बना रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वैसे तो मैं ये बात पिछले 2-3 माह से कह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल तक लाएअमल नहीं बन रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ना कोई लाएअमल इसके बारे में बनाऊँ। काफ़ी दोस्त मुझसे डिमांड के ऊपर गाड़ी ढूंढने के लिए कहते हैं। हालांकि जब भी कोई दोस्त डिमांड के ऊपर गाड़ी ढूंढने के लिए कहता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार ढूंढने के लिए आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मैं ढूंढूंगा तो मैं उसके लिए अपनी सर्विसेज चार्ज करता हूँ। अक्सर दोस्त पूछते हैं जी आप सर्विसेज क्या चार्ज करते हैं। देखें यार, वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी किस तरह की है, उसे ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लग सकती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। तो मुझे कहते हैं तो मैं उसके लिए सर्विसेज लेता हूँ अपनी, और मैं गाड़ी ढूंढ के देता हूँ। आप खुद चाहें तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, वो आप अगर माइंड में रखें और वही चीज़ें ही आप यूज़ करें हर दफ़ा गाड़ी ढूंढने के बाद। देखिए मेरी बात सुने, मेरा असूल पता क्या है, जब मैंने किसी एक पार्टी के लिए गाड़ी ढूंढनी होती है, तो मैं उसके लिए कम से कम 7-8-10 गाड़ियाँ देखता हूँ। उनमें से कोई 2-3 गाड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें मैं फाइनलाइज करता हूँ। फिर मुतलका भाई से बात की, उन्होंने जो फाइनल की और वो गाड़ी हमने फाइनल कर ली। तो मेरा इस तरह का तरीकाकार है। आप भी अगर ढूंढना चाहें तो आपको भी, अगर आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपको भी इसी तरह इतनी गाड़ियां देखनी पड़ेंगी। अब यूज्ड गाड़ी लेते हुए बंदे को क्या क्या चेक करना चाहिए। देखें, सबसे पहले जो मैं करता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले बॉडी चेक करती है, बॉडी में सील्स चेक करते हैं। बार बार मैं वीडियो के अंदर बताता रहा हूँ, मैं अक्सर जो फॉर सेल गाड़ियाँ दिखाता हूँ उसमें दिखाता हूँ। फ्रंट कुप्पे चेक करें, उसके एक्सीडेंटल ना हो, उनकी सीलें बिल्कुल पूरी हों। नीचे जो गार्डरी है मेन, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फ्रंट पट्टी जेन्युइन होनी चाहिए, पेंट नहीं होनी चाहिए। अमूमन वो फ्रंट पट्टियाँ पेंट होती हैं, वो भी पेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बोनट की मुकम्मल सील होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका मतलब है, यानी फ्रंट आपका बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, एक्सीडेंटल नहीं है। अब आ जाते हैं दरवाज़ों की सीलें चेक करें। जैसे मैं अक्सर दरवाजे खोल के दिखाता हूँ, सील चेक करने के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं बार एक एक सील अलग-अलग दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। दरवाज़ों की सील चेक करें, स्पॉट वेल्डिंग चेक करें, इसी तरह चारों दरवाज़ों की स्पॉट वेल्डिंग चेक करें। फिर आप डिग्गी की तरफ चले जाएँ, पीछे की तरफ चले जाएँ, डिग्गी ऊपर उठाएँ, डिग्गी की पूरी सील चेक करें। डिग्गी की भी पूरी मुकम्मल सील होनी चाहिए। इसी तरह नीचे फर्श चेक करें डिग्गी का। अगर फर्श बिल्कुल ठीक है, तो जैसा डिग्गी का फर्श है, इसका मतलब है नीचे आपकी गाड़ी का फर्श भी सेम वैसा होगा। उसके लिए आपको नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने डिग्गी का फर्श चेक कर लिया। अच्छा, वो अगर आपकी सील्स पूरी है तो वो भी जेन्युइन होना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई पेंट नहीं होना चाहिए फर्श के ऊपर। तो ये आपकी बॉडी चेक हो गई है। अच्छा, सम टाइम हम पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं तो अंदर से तो जेन्युइन होती हैं, बाहर से वो शावर होती हैं। अगर वो शावर हैं तो कोई मसला नहीं है। 10, 12, 15, 20 साल पुरानी गाड़ी शावर हो सकती है। जेन्युइन पेंट के अंदर बहुत कम गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर वो शावर है तो आप बॉडी को पूरा बजा के चेक करें। अगर आपके पास नहीं है तो 2,500 या 3,000 की एक कलम आती है, पेन सा आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे पता लग जाता है कि बॉडी के ऊपर कितनी प्रोटीन लगी हुई है। अदरवाइज़ आप, फॉर एग्जांपल मेरा जैसे तजुर्बा हो गया, मैं बॉडी को खड़का के पता लग जाता है मुझे कि इसके ऊपर प्रोटीन है या नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। कोई लोहे का बर्तन है, आप, और पतली चादर का बर्तन हो, क्योंकि ये इसकी जो बहुत ज़्यादा मोटी चादरें नहीं होती बॉडी के ऊपर, पतली चादर बर्तन हो, उसे आग अगर आप खड़काते हैं तो वो किस तरह की आवाज़ देता है, बिल्कुल प्योर लोहे की आवाज़ देता है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ भरी हुई हो तो फिर आप उसे खड़काएं तो वो कैसी आवाज़ देगा। इसी तरह अगर आप बॉडी को खड़काते हैं और वो बिल्कुल लोहा खड़कता है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर प्रोटीन नहीं है, जस्ट पेंट है, कोई मसला नहीं है, आप ले लें गाड़ी। लेकिन अगर आपको आवाज़ भारी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रोटीनें हैं, वहाँ प्रोटीनें लगी हुई हैं। अंदर से जेन्युइन हो सकती है, बाहर से प्रोटीनें हो सकती हैं, लगी हुई हो सकती हैं। तो यानी इस तरह का सीन हो सकता है। आप ये चीज़ चेक करें, ये आपकी बॉडी बिल्कुल मुकम्मल चेक हो गई है। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है आपका इंजन।
इंजन को चेक करने का तरीका मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया, मैं अब आपको बता देता हूँ। इंजन को स्टार्ट करें, इंजन को स्टार्ट करने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दें। 1 मिनट जब वो पूरा कर जाए तो उसके बाद जो दोस्त आपके साथ अगर कोई है तो उसे कहें आप पीछे चले जाएं जहाँ सलेंसर होता है, और किसी दोस्त को कहें कि वो रेस दे, थोड़ी सी ज़्यादा रेस देनी है। और आपने पीछे देखना है कि किसी तरह का कोई धुआं ना हो। अगर तो उसमें से वाइट धुआं आ रहा है, वाइट स्मोक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के इंजन डाउन है, आपने छोड़ देनी है वो गाड़ी। अगर ब्लैक धुआं है तो ब्लैक धुएं का कोई मसला नहीं है, उसका मकसद ये होता है कि गाड़ी की ट्यूनिंग होने वाली है, गाड़ी की सेटिंग अभी सही नहीं है, तो वो 500-1000 रुपये का खर्चा है। अगर वाइट स्मोक है तो आप ये समझ जाएं कि आपका इंजन का काम होने वाला है, आज नहीं तो महीने बाद इसका काम होगा और आपको करवाना पड़ेगा। तो इंजन आप इस तरह चेक कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा इंजन के सामने आ जाए, इंजन की आवाज़ चेक करें, उसके अंदर किसी तरह की कोई टिक टिक की आवाज़ ना हो, कोई गैर मामूली आवाज़ ना हो। इंजन बहुत स्मूथ होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मोबाइल ऑयल चेक कर लें, मोबाइल ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर गाढ़ा है तो भी ये टेंशन वाली बात है। अब आ जाते हैं जी हम दूसरी तरफ। हमने इंजन चेक कर लिया, बॉडी चेक कर ली, अब गाड़ी को चलाएं। हमने सस्पेंशन चेक करनी है। सस्पेंशन में आपने देखना है गाड़ी को कहीं जहाँ धक्के हों वहाँ लेके जाएं। अगर धक्कों में उसके स्टीयरिंग में से आवाज़ आती है, या सामने शाखों से आवाज़ आती है, या नीचे से कोई आवाज़ महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी सस्पेंशन का काम होने वाला है, गाड़ी का काम होने वाला है। उसके नीचे से यानी सस्पेंशन का किसी तरह का कोई खड़का नहीं होना चाहिए। आपके ये स्टीयरिंग में प्ले नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपकी शाखों में से धक्के में आपकी शाखों में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मोड़ काटते हुए आपकी गाड़ी शोर नहीं करनी चाहिए। तो यानी ये आपके सस्पेंशन भी ओके है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आ जाती है। सबसे पहले ऑनलाइन चेक करें गाड़ी का, जो ऑनलाइन उसकी शो हो रही है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट चेक करें, भाई उसी बंदे का आईडी कार्ड वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फॉर्म F, सेल सर्टिफिकेट और सेल इनवाइस, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जिसके बंदे के नाम की इनवाइस निकली हुई है वहाँ से आपने देखना है कि ये किसके नाम आई है, वहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है कि उस बंदे ने फिर किसे TO फॉर्म दिया, किसके नाम ट्रांसफ़र करवाई, फिर आगे किसके नाम ट्रांसफ़र करवाई। जितने बंदों के नाम होंगे उन सब के स्टाम्प पेपर और TO फॉर्म सब अंदर लगे हुए होंगे, वो आपको तसल्ली से चेक करना पड़ेगा। ये चेक हो गए, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए। इन दी एंड आप गाड़ी को 1.5 के ऊपर ले जाएं, गाड़ी की 1.5 करवा लें। 1.5 अगर तो ऑनलाइन शो हो गई है तो मैं तो बहुत कम करवाता हूँ 1.5, लेकिन मेरा क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो लेकिन आपके लिए बेस्ट यही है कि आप उस गाड़ी की 1.5 करवा लें, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको चेसिस या चेक करना नहीं आएगा, आपको टेम्परिंग का पता नहीं लगेगा। टेम्परिंग का तो वैसे खैर 1.5 वाले भी बहुत कम बताते हैं अदरवाइज, लेकिन ये पुरानी गाड़ियाँ टेम्परिंग में नहीं आती। न्यू गाड़ियाँ जो होती हैं वो टेम्पर्ड करके वो सेल की जाती हैं, पुरानी गाड़ियाँ सेल नहीं की जाती, उन्हें फ़ायदा नहीं होता उसे बनाने में। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके बाद आप अपनी डील बनाएं और एंड में स्टाम्प पेपर करें, गाड़ी लें। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। मेरा ये तरीक़ाकार है, मैं इसी तरह गाड़ी को चेक करता हूँ, मैं इसी तरह डील बनाता हूँ। यही ये चीज़ें इसी तरह मैं चेक करता हूँ। टायर्स लाजमी, वो तो आप जब बॉडी में चेक करेंगे तो टायर्स भी आप लाजमी चेक करेंगे, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है भाई, यही पॉइंट है। डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अगली किसी वीडियो के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 सारी सील्स दिखा दूंगा गाड़ी की, कि गाड़ी की कौन कौन सी सील्स होती हैं, और कौन सी सील मौजूद हो तो उसका क्या मतलब होता है, कौन सी सील बनी हुई हो तो उसका क्या मकसद होता है। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।